मेरी शादी हुई थी, मैं गई थी ना, तो मांस बहुत मतलब बनता था घर पे, और ये चर्च में चली गई थी। तो फिर मेरे 2 साल जाने के बाद चर्च में पूरा ले ली थी, चर्च का सब कुछ। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से ऐसे क्या पूछती है, जिसे सुनकर पंडाल में बैठे सभी भक्तगण जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। महाराज जी भी की हंसी नहीं रुक पाती है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। राधे राधे। खुश रहो गुरुजी जय श्री नारायण जी। मैं बोली गुरुजी मैं पहले पढ़ाई करती थी, अभी पढ़ाई करूँ कि छोड़ दूँ। क्या पढ़ते हो अभी? मैं साइंस साइड से फिजिक्स से एमएससी की थी, फिर दिल्ली तैयारी करने के लिए 2 साल आई थी, फिर होने के कारण मैं छोड़ दी हूँ। पर मेरा मन बार बार पढ़ाई करने के लिए बोलता है। पढ़ाई तो सारी जिंदगी करना चाहिए, सारी जिंदगी पढ़ना चाहिए। और गुरुजी ये माता जी, मेरी शादी हुई थी, मैं गई थी ना, तो मांस बहुत मतलब बनता था घर पे, और ये चर्च में चली गई थी। तो फिर मेरे 2 साल जाने के बाद चर्च में पूरा ले ली थी, चर्च का सब कुछ छोड़ के। आपका इस समय बहुत बड़ी भक्त हैं। पहले ये क्रिश्चियन हो गई थी? हाँ एकदम। फिर ये वापस आई? मेरे मतलब मैं पूजा को नहीं छोड़ी, शादी होने के बाद गई। घर में कोई मांस सब थे, पर मैं हमेशा पूजा थोड़ा सी मतलब जो भी मेरे बन पड़ता था मैं करती थी। इसके सुधार थे भगवान। मैया से बात कराओ जी। मैया राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो आप क्रिश्चियन हो गई थी? हाँ, मन भटक गया था गुरुजी। फिर कैसे चली गई क्रिश्चियन? कैसे, क्या पाठ पढ़ाया उन लोगों ने आपको? बाइबल देते थे, हम वही सब पढ़ते थे। आपको बाइबल देते थे? कौन देता था? वहाँ के बदर। अच्छा, वो आपके घर आते थे? हाँ, घर पे भी आते थे। वहाँ गुरुजी मुंबई में बहुत लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। देखो, ईसाई लोग हिंदुओं के घर में जा जा के बाइबल बांट रहे हैं, और बाइबल पढ़ पढ़ के देखो मैया ये सब क्रिश्चियन हो जाओगी मैया, तो फिर सनातन कहाँ जाएगा? अभी मैया गौदान भी करी है इस बार, और ये पोथी पाठ भी बैठाई, अन्न क्षेत्र भी करना है, बच्चे का बर्थडे है। अच्छा है। और गुरुजी अगली बार पहली बार आई थी तो 11,000 दान की थी बच्चे के नाम से। अभी भगवान की कृपा से मेरे पास करोड़ों का संपत्ति भगवान ने दे दी। हर महीने मेरे दान का धन कई गुना बढ़ता है। देखो इनका करोड़ों में पहुंच गई। अच्छा है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड यहाँ बोल के गए थे, अगली बार आए थे, इस बार तो नहीं आए हैं, मैं ही लेकर मैया को आई हूँ। तो वो बोले थे 5,000 हर महीना डालने के लिए, हर महीना 5,000 आपको देते हैं। और आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत धन्य धान की इस समय बढ़ोतरी है गुरुजी, और भगवान ऐसे बनाए रहे। मैं एक वृद्ध माँ का सेवा भी करना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरी अब सोचिए, जब यहाँ इतनी सारी वृद्ध माओं को आप लोग सहयोग करते हैं, तो इतनी सारी माओं की दुआएं जब पहुंचती होंगी तो अपने आप धन धान्य की वृद्धि तो होनी ही है। और मेरी दादी माँ भी आई है इस समय गुरुजी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने दादी को आपका दर्शन करा सक रही हूँ। आई है मेरी दादी, इस समय आई नहीं है, भागवत सुन के रूम पे हैं। और मेरी माँ भैया सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और मेरी ननद, दोनों ननद को और मेरे पति को यहाँ से गुरुजी राधे राधे। सबको राधे राधे। खुश रहो गुरुजी। राधे राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मेरा सवाल थोड़ा है, लेकिन आज आपने भागवत में ये सवाल मतलब ये प्रश्न बताया था हम लोगों को। आपने कहा था कि मन से भी पाप लगता है। बिल्कुल, पाप होता मन है। से भी पाप होता है। फिलहाल मेरा ऐसा किसी के बारे में कोई भाव होता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने गुरु के बारे में कोई बातें करता है या गुरु से लेके कोई निंदा करता है, वो भले ही कोई जैसे दूसरे धर्म को मानता हो, और वो अपने धर्म की प्रशंसा करने के बावजूद अगर वो हमारे गुरु की बुराई करता है, तो मैं उसको जबान से कुछ नहीं कहती, और दिल में मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उबाल होता है। तो क्या उसका भी पाप लगता है? नहीं, ये तो नेचुरल है। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। जब कोई आपके गुरु की, भगवान की निंदा करे तो उसे रोक दिया करो, भाई ऐसा मत कहो। बार ऐसा हो जाता है कि वो सीनियर होता है, मैं उसको जवाब, सीनियर हो या जूनियर हो, उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, जगह ऐसी उचित नहीं होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ से उठ के चले जाओ। और दूसरा सवाल मेरा ये उससे ही जुड़ा, इस सवाल से ही जुड़ा जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था। आपने कहा था करोड़ों नाम का, जो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लगभग दिन में मैं 30 से 35 हज़ार कर लेती हूँ। अब मुझे पहले मेरा मन भी लगता था, मैं दिन के 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ भी लेती हूँ, बट जब से मैंने ये कांड किया है, मुझे उसको देख के मुझे बहुत अजीब सा होता है कि इसने मेरे गुरु के बारे में, इतने सारे लोगों के बारे में बात की। ऐसे लगता है कि मेरे नाम पे असर पड़ता है। ये कौन क्या कह रहा है, बोल रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दो। अपना मन लगा के भगवत चिंतन करो। तो क्या इससे नाम पे फर्क पड़ता है? भाई, यदि हमारा मन किसी व्यक्ति पर चला जाए, तो व्यक्ति गलत है, यदि हम गलत व्यक्ति पर भी मन लगाएं तो प्रभाव तो पड़ता ही है ना। कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि मैं किसी जब से मैं 4 साल से आपका भागवत सुनना शुरू किया,
बहुत फ़र्क पड़ा। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, वही लाइफ थी मेरी। अब मैं नहीं बोलना चाहूँगी जो बीत गया, बहुत बदलाव आ गया कि मेरे हस्बैंड और ये मेरे पति देव और ये मेरा बेटा है, बहुत बदल गया। मैंने इन सबको बदल दिया आपके जरिए। सब नॉनवेज खाते थे, मैं नहीं खाती थी। भगवत के जरिए मैंने अपना पूरा परिवार ही बदल दिया, सबको छोड़ दिया, सबके घर जाना छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे वो चीज़ें ये परेशान बहुत करती है कि जैसे मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन जब कहीं आपकी बात आती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बारे में मैं बहुत गलत भाव रख लेती हूँ। बात नहीं, जब कोई निंदा करे तो उसको आप ना जवाब मत दिया करो, लोगों का काम है बोलना। तो मैंने संतों के, बहुत बड़े संतों के जुबानी ये भी सुना है कि अगर आप ऐसा भाव रखोगे किसी संत को या किसी पहुँचे हुए को, अगर आप उनके बारे में बात करोगे तो वो आपके नाम पर फर्क पड़ेगा। उसे मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए अपने को कुछ भी नहीं बोलना। नहीं बोलती हूँ, आपकी बात मानती हूँ, पूरी मानती हूँ, नहीं बोलती हूँ। मन भी ठीक हो जाएगा। मन ये नहीं कोई मानता पाप है। नहीं है, इससे कोई पाप नहीं है, कोई नहीं है इसका। और मेरा मन भी नाम में बहुत लगता था। अभी 1 महीने पहले मैं लगातार 2-2 घंटे बैठने लगी थी। दिन में मैं कम से कम 5 घंटे बैठ जाती थी। नाम में अब मन नहीं लगता है। लगेगा, होता है। भक्ति के रास्ते पर ये उतार चढ़ाव आता है कि कभी मन अधिक लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात, जिस जगह पे मैं रह रही हूँ चंडीगढ़, आपको तो सब जानते हो, वहाँ पे तो गुरु की बहुत ज़्यादा मतलब वो है। तो लोग वो जैसे बहुत गुरु ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत गुरु हैं जिनको भगवान मानते हैं। मतलब आप जैसे हमें सिखाते हो कि नारायण हमारे भगवान है, हम आपकी पूजा करते हैं, फोटो मंदिर में है, वो हमारा भाव है। हम आपको भगवान से भी बढ़कर मानते हैं क्योंकि आपने मिलाया हमें, आपने हमें उस लाइफ से निकाल के इसमें जोड़ा है। हम बदले वो हमें पता है ना। लेकिन जब कोई दूसरा गुरु भगवान को नीचे करके ऊपर करता, उसके लिए, उस गुरु के लिए गलत भाव अगर मन में आता है, उसका क्या करें? गलत ही है ना। अपने को भगवान से बड़ा कहे वो गुरु नहीं है। वो तो ऐसा तो रावण करता था, राक्षस लोग ऐसा करते थे। जो भगवान से बड़ा अपने को बताए वो गुरु नहीं हो सकता। वो जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे ऐसा है कि मतलब जो हमारे आसपास है वहाँ तो मतलब मैं अब नहीं कहना चाहूँगी, मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ और आपके जरिए वहाँ हर 15 दिन पे कीर्तन होता है। सोसाइटी ही बदल गई, पूरी बिल्डिंग ही बदल गई, सब 15 दिन पे इकट्ठा होके करते हैं। मगर जब गुरु की बात आती है तो पता नहीं क्यों मन में ऐसे लगता है कि ये गलत है, मैं सही हूँ। तो मुझे धीरे धीरे ये देखो आपने इतना सुधार किया, धीरे धीरे ये आदतें भी ठीक हो जाएंगी। सुधार नहीं गुरुजी, बहुत आपने तो लाइफ ही बदल दी। अब क्या ही बताऊं, भागवत की वजह से बहुत परिवर्तन है। खुश रहो, हर समय हैप्पी रहो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे, जय श्री नारायण जी। गुरुजी, आज मेरा लड़का 10वीं में पास हुआ है, इसीलिए मैं परसों रिजल्ट आया तो मैं बोली गुरुजी का पहले चलो आशीर्वाद लो। वाह। और गुरुजी साधु संत के लिए बोलते थे, तो हमारे देवर जेठौत गए गांव करने के लिए बरखी, मैं बोली कि मैं वृंदावन में करूंगी। वाह। और तीसरा नंबर की हूँ तो आप कहते हो चूल्हा बट गया तो सब कुछ बट गया, तो इसीलिए मैं बोली कि मैं वृंदावन में जाके साधु सेवा करूँगी। बहुत बढ़िया सोचा आपने कि बच्चे पास हो गए तो आप साधु संतों की सेवा कर रही हैं। गुरुजी आपकी मैं खास भक्त हूँ। और आप जब माँ का गाना गाते हो गुरुजी, तब मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं तब इतना रोती हूँ। मेरी लड़की आस पड़ोसी कहती मत रो मम्मी, गुरुजी आपके सब कुछ है। मैं बोली हाँ गुरुजी आप मेरे सब कुछ हो, आप और कान्हा जी। गुरुजी ये लो बात कर लो मेरे बेटे से। गुरुजी मैं कुछ सोचती हूँ, मतलब 2-2 बार दी हूँ, आई थी पोथी पाठ भी करवाई थी, लेकिन 2 बार बयाना वाना दी, मतलब किराए के रूम में रहती हूँ 12,000 देती हूँ, लेकिन गुरुजी मतलब हो के भी ना हो जाता है। हो जाएगा सही, आप आशीर्वाद देना गुरुजी। बिहारी जी सब ठीक गुरुजी करेंगे। अपने साथ में सारी बहनें के भी जोड़ी, 7 बहन हूँ, उनके बहन बहनोई को सबको राधे राधे बोल दो। तो आप लोग 7 बहन हैं? हाँ गुरुजी। बढ़िया है। लेकिन मम्मी पापा नहीं है गुरुजी, इसी का तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, वो तो एक टाइम बाद नहीं होते। और ससुराल में माँ बाप मानती थी सास ससुर के, वो भी दोनों चले गए, इसीलिए बहुत टेंशन होता है गुरुजी। और जो काम सोचती हूँ मतलब घर थोड़ा लेने होने के लिए 2-2 बार दे के कैंसिल हो जाता है बयाना वाना। आएगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, चिंता चलो ना। गुरुजी ये बात करो। खुश रहो, अपना आशीर्वाद घर पे बनाए रखो। आशीर्वाद। चलो पीछे ले। राधे गुरुजी, हाँ बेटा। आप बहुत अच्छे हो। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक महिला भक्त ने महाराज जी से भावुक होकर अपने जीवन की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि शादी के बाद बच्चे की जिम्मेदारी के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। अब उनके मन में फिर से पढ़ाई पूरी करने की इच्छा है। उन्होंने महाराज जी से पूछा, क्या इस उम्र में भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? महिला यह भी बताया कि उसकी सास ईसाई धर्म अपना चुकी थी, लेकिन महाराज जी की कथा सुनने के बाद उसके परिवार में बड़ा परिवर्तन आया और सभी सनातन संस्कारों की ओर लौटने लगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री राधे।